एसएससी सीजीएल 2025 में क्या कट ऑफ रहेगी। दोस्तों जो डाटा था वो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि 130 प्लस अंक लाने वाले कितने छात्र थे, मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर की कट ऑफ दिखाऊंगा, जैसे कि 2024, 2023, 2022 इन सब में कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रही, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, और कितनी वैकेंसी थी, कितने छात्र पास किए गए थे टीयर 1 से टीयर 2 में, कितने बुलाए गए, कितने छात्रों ने एग्जाम दिया, क्या कंपटीशन था। उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेड आपको डाटा बताने वाले हैं कैटेगरी वाइज कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, क्योंकि दोस्तों वो डिपेंड यह भी करता है कि प्रीवियस ईयर की अगर आप कट ऑफ देखें तो आपको एक आंकड़ा पता चल जाएगा कि कितना सेफ स्कोर आपका रहेगा और टीयर 1 में कितने छात्र क्वालिफाई किए जाएंगे, वैकेंसी का कितना गुना। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार 14,582 वैकेंसी हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि टीयर 1 से टीयर 2 में कितने गुना टीयर 1 यहाँ पर पास किए जाएंगे और मेंस के एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे। सब कुछ आपको क्लियर करूंगा, कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखिए। उससे पहले आप सभी इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हाइप कर दीजिए। इस वीडियो को जिनके भी कम नंबर हैं ऐसे अपने सभी दोस्तों के पास, मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस बार कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर मौका मिलने वाला है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी छात्रों के पास। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि ऐसे अपडेट आप से मिस ना हो, सबसे पहले आपको अपडेट मिले। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में दोस्तों कितनी वैकेंसी थी। तो सबसे पहले आप सभी को ये देखना है कि 2024 में दोस्तों 18,000 के आसपास पद आए थे, 18,236 इसी के आसपास कुछ वैकेंसी थी। और फॉर्म कितने पड़े थे तो अभी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर टीयर 1 से टीयर 2 में दोस्तों वैकेंसी का कितने गुना, 10.5 गुना छात्र बुलाए गए थे टीयर 1 से टीयर 2 में। तो यहाँ पर अब आपको एक चीज़ क्लियर हो रहा होगा कि इतने जब स्टूडेंट्स बुलाए गए तो कट ऑफ क्या रही। तो दोस्तों टोटल स्टूडेंट्स पास किए गए थे लगभग 1,86,509। इतने छात्रों को मेंस के लिए क्वालिफाई किया गया था टीयर 1 से टीयर 2 में, यानी कि 10.5 गुना। और यहाँ पर दोस्तों 18,236 वैकेंसी थी और फॉर्म कितने पड़े थे, फॉर्म पड़े थे 36 लाख प्लस और 1,86,000 के आसपास पास किए गए थे मेंस के लिए। तो कट ऑफ रही थी यूआर कैटेगरी में 153 और ओबीसी में 146 पॉइंट, ईडब्ल्यूएस में 142, एससी में 126, एसटी में 111 पॉइंट आगे लिखा आप देख सकते हैं। 2024 में तब ये कट ऑफ रही थी। तो इस प्रकार ये कंपटीशन था। इसके अकॉर्डिंग आपको 2025 का डाटा दिखाऊंगा, क्या कट ऑफ रहेगी, डाटा भी आपको दिखाऊंगा। शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर तो मैंने आपको दिखाया ही है कि 130 प्लस स्कोर करने वाले कितने छात्र बन रहे हैं। आप 2023 का एक बार डाटा देख लीजिए दोस्तों। 2023 में कितनी वैकेंसी थी तो ध्यान से देखिए। 2023 में आपकी पद दोस्तों कितने आए थे, 7,000 के आसपास आए थे, 8,000 के आसपास दोस्तों पद थे, 8,440 के आसपास। और वैकेंसी का दोस्तों कितने गुना छात्र बुलाए गए थे तो 10.4 गुना छात्र पास किए गए थे। तो यानी कि कुल 81,752 छात्र टीयर 1 से टीयर 2 में बुलाए गए थे, यानी कि मेंस में इतने छात्रों को बुलाया गया था, टीयर 1 में इतने पास किए गए थे टीयर 1 में। और टोटल फॉर्म कितने पड़े थे, चलिए आपको यह भी बता देता हूँ। टोटल फॉर्म दोस्तों यहाँ पर पड़े थे 24 लाख प्लस, वैकेंसी थी 8,000, फॉर्म पड़े थे 24 लाख, 81,000 के आसपास कैंडिडेट पास किए गए थे टीयर 1 में। और कट ऑफ क्या रही थी देखिए, यूआर कैटेगरी में 150 प्लस, ओबीसी में 145 प्लस 2023 की, ईडब्ल्यूएस में 143 प्लस, एससी कैटेगरी में 126 प्लस, एसटी कैटेगरी में 118 प्लस। यह कट ऑफ रही थी 2023 की। अब यहीं आप देखेंगे 2022 की कट ऑफ यूआर की गई थी 114 नंबर, काफ़ी डाउन हो गई थी कट ऑफ। तो डाउन होने का रीज़न था यहाँ पर वैकेंसी बहुत थी, 36,000 के आसपास वैकेंसी थी, ठीक है, क्योंकि ये कोविड के बाद की ये आपकी थी वैकेंसी। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पद थे तो कट ऑफ कम हो गई थी, तो इसकी बात हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। तो लगातार पिछले 2 सालों का 2023-24 का आपने डाटा देखा, इसके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रहेगी। आपने देखा कि यूआर की 150 के ऊपर ही 2 साल से कट ऑफ रही, लेकिन इस बार एसएससी सीजीएल 2025 में कट ऑफ 150 के नीचे आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो कठिन शिफ्ट है, जो हार्ड शिफ्ट में, वहाँ पर 130 प्लस स्कोर करने वाले छात्र पहुँचे 130 तक, यानी कि 140 पर बहुत ज़्यादा नहीं पहुँचे हैं, 140 से नीचे ही रह गए, 130 तक रहे।
जो टॉप हार्डेस्ट शिफ्ट थे वहाँ पर मैंने आपको दिखाया है 130 से नीचे यानी कि 128, 124 तक अंक लाने वाले छात्र रहे हैं। तो इस प्रकार जो मैंने आपको लाखों छात्रों का डाटा दिखाया था उसके अकॉर्डिंग आपका टियर 1 से टियर 2 में कितने छात्र बुलाए जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको दिखाया कि 10.5 या 10.4 या 10.7 इतने गुना छात्र क्वालिफाई किए गए प्रीवियस ईयर में 2022 में, 23 में, 24 में। इस बार भी दोस्तों यही चांस रहेगा। 2025 में आपको पता है कि वैकेंसी है आपकी 14,582। तो लगातार 3 सालों से आपने देखा कि 10 गुना छात्र पास किए जा रहे हैं, 10 गुना से ज़्यादा ही। तो इस बार भी आप 10 गुना का आइडिया अगर लेकर चलेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। तो 1,45,820 कैंडिडेट के आसपास चांसेस रहेगा कि इतने छात्र मेंस के लिए बुलाए जाएं, यानी कि टियर 1 में इतने पास किए जाएं। 1,45,000 आप 1,40,000 भी मानकर ले चलेंगे अगर, तो उससे अगर आपका सिंगल डे में एग्ज़ाम होगा तो 70,000 का स्टूडेंट्स 70,000 स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम करा लिया जाएगा 2 शिफ्ट में, एक दिन में। सिंगल डे में मेंस का एग्ज़ाम हो सकता है, तो कुछ ऐसे ही चांसेस बनेंगे। तो मान लीजिए 10 गुना जब मैंने किया तो 1,45,820 निकल कर आया है। तो 1,40,000 कैंडिडेट ही अगर बुला लिए जाते हैं मेंस के लिए तो कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है, तो चलिए देख लेते हैं। जिन छात्रों का स्कोर इस बार यूआर कैटेगरी में 130 से 135 तक बन रहा है, ऐसे छात्रों को मेंस की तैयारी करनी चाहिए, जो कि ये हार्ड शिफ्ट का है। हार्ड शिफ्ट में इतने होने चाहिए, क्योंकि जो सबसे इजी शिफ्ट देखी गई है वो सबसे इजी शिफ्ट जो थी वो जो आपका री एग्ज़ाम हुआ है उसकी दूसरी शिफ्ट जो थी, री एग्ज़ाम जो था उस दिन की दूसरी शिफ्ट जो थी उसमें एवरेज स्कोर दोस्तों 146 प्लस बना है, यानी कि रा मार्क्स। तो वहाँ पर आपको सिलेक्शन लेने के लिए आपके रा मार्क्स 146 प्लस होने चाहिए। बाकी नॉर्मलाइज्ड होकर हो सकता है ये और बढ़ जाए, ठीक है। तो बाकी ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, ओवरऑल, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन भी कुछ अलग तरीके से होगा। ओवरऑल यूआर कैटेगरी में हार्ड शिफ्ट में 130 प्लस स्कोर करने वाले छात्र मेंस की तैयारी करते रहे, यानी कि 130 से 135 तक बन रहा है, तो बिल्कुल आप रेडी हो जाएंगे। ओबीसी कैटेगरी में जिन छात्रों का स्कोर 125 से 130 तक इस बार बन रहा है, पूरे चांसेस आपके रहेंगे कि आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिल सकता है, टियर 1 आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में भी अगर आपका 123 से 128 तक दोस्तों बन रहा एवरेज स्कोर, तो लगातार आप मेंस की तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि आप सभी को पता अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो रिजल्ट आने के दोस्तों 1 मंथ बाद, यानी कि रिजल्ट आने के 1 मंथ बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम करा लिया जाता है। ज़्यादा समय आपके पास नहीं होता, तो अभी से आपको तैयारी करते रहना है अपने मेंस एग्ज़ाम की। अब हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी में। इस बार जिन छात्रों का स्कोर 115 से 120 तक भी बन रहा है, तो आपके चांसेस हैं कि आप सिलेक्ट हो सकते हैं। ये हो गई कट ऑफ। एसटी कैटेगरी में बात करें तो जिन छात्रों का स्कोर 103 से 108, 110 तक बन रहा है, ऐसे छात्रों के पूरे चांस है कि आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको डाटा दिखाया, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ दिखाई। अब आप सभी का जो भी डाउट है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट में आपको दोस्तों बता देना है कि आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था, हार्ड या इजी, क्योंकि हार्ड शिफ्ट इजी शिफ्ट का मैंने आपको डाटा दिखाया है। तो आपका किस डेट में एग्ज़ाम था, किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था, कितने मार्क्स बन रहे हैं, किस कैटेगरी से, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, किस कैटेगरी से कितने मार्क्स बन रहे हैं, किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था, किस डेट को एग्ज़ाम था, कमेंट करके बताएं। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी अपडेट सबसे पहले आपको यहीं पर मिलेगी। तो चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।